हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 19 अगस्त 2024 के दिन यहां पर सावन महीने की सोमवार पूर्णिमा तिथि पड़ रही है। दोस्तों, ये जो सोमवार है, ये श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा सोमवार है, क्योंकि यह श्रावण महीने के पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही हो कि सोमवार पूर्णिमा तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस श्रावण माह के सोमवार पूर्णिमा तिथि के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को जरूर करना चाहिए, जिसे पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में बताया है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को अभी तक ना किया हो, मतलब पूरा महीना निकल गया सावन का, पर उन्होंने किसी भी दिन इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि सावन महीने के सोमवार पूर्णिमा तिथि के दिन का है। तो इस दिन आप लोगों को वक्त निकालकर इस वाले उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। भले ही आपने पूरे महीने भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण महीने के सोमवार पूर्णिमा तिथि के दिन इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह श्रावण महीने के सोमवार पूर्णिमा तिथि का जो दिन है, यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारी जो मनोकामना, जो इच्छा बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से भी पूर्ण नहीं होती, वह श्रावण महीने के सोमवार पूर्णिमा के दिन बस एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी वह मनोकामना संपूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, ठीक है ना? फिर आप देखना कि आपको इस उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को बस अच्छे से कर लेने से ही आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, फिर चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या जो मेरे जीवन में चल रही है, आखिर इस समस्या का कारण क्या है, किस कारण से यह समस्या मेरे जीवन में चल रही है। तो देखो दोस्तों, आपकी समस्या दुख और तकलीफ का कारण कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष या काल सर्प दोष, कुछ भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक चुटकी हल्दी वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो फल है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने इस खास दिन पर इस उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग भी भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दें। तो दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें इस सोमवार पूर्णिमा तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जो कोई भी यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक एक चुटकी हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी हल्दी की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस श्रावण सोमवार पूर्णिमा तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं।
तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को आपके घर का हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर देर रात यानी कि मध्यरात्रि से पूर्व भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना? उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात जो आती है वह यह आती है कि शाम के वक्त प्रदोष काल का जो वक्त है वो क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पर अगर आपको इससे भी ज्यादा देरी हो जाती है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आज पूर्णिमा तिथि का समापन रात्रि के 11:55 में हो रहा है। तो अगर आप इस वक्त से पहले तक भी इस उपाय को कर लेते हैं तो भी आपको इस उपाय को करने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा, ठीक है ना? अब देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हल्दी का संबंध किससे होता है। तो श्री हरि विष्णु से हल्दी संबंधित होती है। और आप अपने जीवन में किस लिए परेशान हैं? धन को लेकर। देखिए, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, परेशानी है कि धन भाई उनके घर में आता ही नहीं है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहेंगे कि हमारे घर में धन तो आता है लेकिन धन रुकता ही नहीं है। अब एक तरफ ऐसे भी लोग होते हैं कि धन ना उनके घर में आ रहा है, ना उनके जीवन में धन रुक रहा है, बल्कि उनके सर पर इतना कर्जा है जिसे चुकाने के चक्कर में ना वह सही से खा पाते हैं, ना सही से सो पाते हैं। धन एक ऐसी चीज है कि अगर हम किसी व्यक्ति से उधार ले तो हम यह सोच कर लेते हैं कि थोड़े दिन में इस व्यक्ति का पैसा लौटा देंगे, और अगर हम उस व्यक्ति का वह पैसा नहीं दे पाते हैं तो कर्जा हमारे सर पर हो जाता है, और कर्जा जब तक हमारा नहीं हम चुकाते हैं, हमारे जीवन जो है वह पूरी तरह से हमें बेकार सा लगने लगता है। तो अगर आपके सर पर कर्जा है ना, तो इस बार की जो पूर्णिमा है इसे आप बिल्कुल चूकना नहीं है। एक छुटकी हल्दी वाला उपाय आप जरूर करें, क्योंकि एक छुटकी हल्दी वाला उपाय आपके पूरे जीवन को बदल देगा, आपके भाग्य को चमका देगा, आपके भाग्य को प्रबल कर देगा, बहुत मजबूत कर देगा। घर में चाहे कोई भी व्यक्ति, आपके घर में कोई भी व्यक्ति है जिसने कर्जा ले रखा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह योग नहीं बन रहा है, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा है अपनी किसी मनोकामना को पूरा करने के लिए, चाहे घर लेने की मनोकामना है, कोई वस्तु लेना चाहते हो, या कोई और विश है, आपकी सारी विश पूरी हो जाती है आप जब इस दिन यह एक उपाय करते हैं, क्योंकि उपाय ही इतना अचूक है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें लेनी है। तो आपको कुछ नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर 2 चीजें लेनी है। सबसे पहले आपको हल्दी लेनी है। हल्दी कौन सी लेंगे? पिसी हुई हल्दी लेनी है।
आप पीसी हुई हल्दी रेडीमेड भी ले सकते हैं, या फिर जो खड़ी वाली हल्दी आती है ना, उसे आप अपने घर में मिक्सर ग्राइंडर से या सिलबट्टा से पीस कर भी ले सकते हैं। ठीक है ना? तो आपने हल्दी ले ली। अब आपको क्या करना है कि अपने घर का शुद्ध जल लेना है। उस जल के अंदर आपको यह हल्दी मिलानी है और अच्छे से इसको घुमा देना है। लोटे के अंदर करके, या लोटा नहीं, कोई और पात्र हो उसके अंदर आप कर ले, अच्छे से घुमा दिया। अब आप सभी जानते हैं कि दिन कौन सा पड़ रहा है। 19 अगस्त, सावन महीने का सोमवार पूर्णिमा तिथि किस दिन पड़ रही है? सोमवार को। तो यह आप सभी जानते होंगे कि श्री हरि विष्णु जो हैं, यह हमें कितना धन मिलेगा। श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। धन हमें माता लक्ष्मी देती हैं, लेकिन हमारे जीवन में हमें कितना धन मिलना है, कितना कम मिलेगा, कितना ज्यादा मिलेगा, यह श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। तो आपको करना क्या है कि शाम के वक्त आपने जो हल्दी वाला जल लिया है, ठीक है ना, आपको सबसे पहले स्नान आदि करने के बाद, अपने घर में साफ सफाई करने के बाद, इस जल का पूरे घर में छिड़काव करना है। कोने कोने में, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में आपको इस जल का छिड़काव करना है। और घर के मुख्य द्वार पर भी, यानी आपका जो मेन गेट है ना, उसके दोनों साइड आपको हल्दी के जल का छिड़काव करना है। वहीं अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपको अपनी रूम के आगे, मतलब जो दरवाजा है जहां पर आप अपने किराए के घर में प्रवेश करते हैं, वहां पर आपको इस उपाय को करना है। पहला काम हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा जल और लेना है और उसके अंदर आपको थोड़ी ज्यादा सी हल्दी घोल नहीं है। अब यह जल आपको कहां लेकर के जाना है? आपको लेकर के जाना है अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास। जी हां दोस्तों, तुलसी जी के पौधे के पास आपको जाना है और हल्दी वाला जल तुलसी के गमले में आपको समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। जब आप यह जल समर्पित करेंगे, उस समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना है और मां तुलसी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में धन की बहुत कमी हो गई है, या मेरे सर पर कर्जा बहुत है। कुछ भी माता रानी ऐसा कर दीजिए कि मेरे जीवन से यह धन की समस्या दूर हो जाए। आप श्री हरि विष्णु से कहेंगी तो आपकी बात वह कभी भी नहीं टालेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इस तरह से आपको अपने हिसाब से मां तुलसी से प्रार्थना कर लेनी है। तो 3 चीजें हो गई हल्दी से जुड़ी हुई, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि हल्दी का आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर, ठीक है ना, दोनों साइड स्वास्तिक का निर्माण करना है। देखिए, स्वास्तिक जो होती है ना, जब भी हम किसी पूजा पाठ में स्वास्तिक का निर्माण कर देते हैं, किसी भी पूजा पाठ से जुड़े उपाय में जब हम स्वास्तिक का निर्माण कर देते हैं, तो विश्वास मानिए आपकी पूजा तुरंत सफल हो जाती है। स्वास्तिक जो होता है, इसका महत्व आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्वास्तिक को सौभाग्य का सूचक माना जाता है। स्वास्तिक के चिन्ह के बिना कोई भी मांगलिक कार्य अधूरा होता है, ठीक है ना। और स्वास्तिक जब भी हम कहीं पर किसी स्थान पर बना करके कोई मूर्ति, कोई प्रतिस्थापित करते हैं ना, तुरंत के तुरंत हमारी पूजा जो है वह उस समय सफल हो जाती है। स्वास्तिक श्री हरि विष्णु का आसन और माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। कितनी बड़ी बात है, स्वास्तिक श्री हरि विष्णु का आसन है और माता लक्ष्मी का स्वरूप है। आप समझ सकते हैं कि जब माता लक्ष्मी का स्वरूप और श्री हरि विष्णु का आसन आपने अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ही बना दिया, फिर कैसे धन की देवी और माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु आपके घर में नहीं आएंगे? उनको तो आना ही है। जब आपके मुख्य दरवाजे पर यह जल वो देखेंगे, हल्दी वाला, और जब वो 2 स्वास्थ्य देखेंगे तो खुद को आपके घर में आने से रोक नहीं पाएंगे। जरूर करिएगा पूर्णिमा वाले दिन। और इस बार की पूर्णिमा तो बहुत ही खास है, बहुत ही दुर्लभ संयोग में यह पूर्णिमा आई है। सारी जितनी भी गरीबी आपके जीवन की है ना, सारी गरीबी दूर हो जाएगी, सारी निर्धनता दूर हो जाएगी जब यह एक उपाय आप कर लेते हैं। बहुत ही अचूक उपाय है, ठीक है ना। तो यह आप सभी जानते हैं कि तुलसी मैया के बिना श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी होती है। आप सभी जानते हैं, तो आपको करना क्या है? शाम के समय में, आज यानी पूर्णिमा के दिन है ना, एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे है ना, और गाय का शुद्ध देसी घी उसके अंदर भरेंगे और थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी उसके अंदर आप जरूर डालेंगे।
अच्छा, इस बार हल्दी का उपाय हमने आपको विशेष करके इस वीडियो में ज्यादा बताया है क्योंकि सावन महीने का सोमवार पूर्णिमा तिथि का दिन पड़ रहा है और पूर्णिमा तिथि के दिन जब हल्दी का कोई उपाय आप कर लेते हैं ना, बहुत जल्दी आपका वह उपाय सफल होता है। तो यह उपाय आप करें कि आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। शाम के समय में थोड़े से चावल या फिर फूल की पत्तियां रख करके और श्री हरि विष्णु का मंत्र आपको फिर से बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और फिर से आपको मां तुलसी से प्रार्थना करनी है। शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद यह दीपक आप प्रज्वलित करेंगे, करके देख लीजिएगा। इस सावन महीने का सोमवार पूर्णिमा तिथि आपके घर में धन के भंडार भर जाएंगे और धन आपके जीवन में बहुत तेजी के साथ साथ आएगा। सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाती हैं जब आप यह उपाय करते हैं दोस्तों। इसी के साथ अब हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में, जैसे कि आपको 19 अगस्त सावन पूर्णिमा के दिन करना है। दोस्तों, 19 अगस्त 2024 से सावन मास के अंतिम सोमवार पड़ने जा रहा है, जो कि है पूर्णिमा के दिन और अत्यंत सौभाग्य से इस बार श्रावण मास के अंतिम दिन ही श्रावण का अंतिम सोमवार पड़ने जा रही है। लगभग 501 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि अंतिम पूर्णिमा के दिन भी सोमवार का दिन पड़ा है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि सावन सोमवार का जो दिन होता है वह हमारे हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित होता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस दिन भोलेनाथ जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथ से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको यह बता दें कि कल यानी कि सावन मास के अंतिम सोमवार के दिन कुल तरीके के शुभ योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें शिव योग, महालक्ष्मी धन योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग जैसे कुल 51 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और अगर ज्योतिष की माने तो ऐसा शुभ समय कई वर्षों के बाद आता है, इसलिए आपको इस दिन को अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस दिन शिव योग बन रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अब आपका पूरा साल भगवान भोलेनाथ के नियंत्रण में रहेगा। और इस दिन जिस व्यक्ति को भी भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल गया, समझो पूरे साल उस व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की वृद्धि होगी ही होगी। यहां तक कि पूरे जीवन भर उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल रहेगा। पूरे जीवन उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार के संकट और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और एक बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, अगर भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे देते हैं तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी बाल तक बांका नहीं कर सकता। इसलिए आपने देखा भी होगा कि करोड़ों की संख्या में लोग भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सावन सोमवारी का व्रत रखते हैं ताकि उनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन सोमवारी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति होती है। साथ ही जीते जी वह व्यक्ति सभी भौतिक सुख सुविधाओं को भोगता है और ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी संकटों, परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, कल 19 अगस्त सावन अंतिम सोमवार पड़ने जा रही है और इस दिन भगवान श्री शिव की कृपा से एक दो नहीं बल्कि कुल 51 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं। और शास्त्रों के अनुसार इस दिन अगर आप शिवलिंग पर यह गुप्त चीज चढ़ा देते हैं, जिसके बारे में शिव पुराण में लिखा गया, बताया गया है, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने से पूरे जीवन महादेव जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी, जिससे न केवल आपके घर की बरकत होगी, उन्नति होगी, बल्कि महादेव जी एवं माता पार्वती की कृपा से आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में वह सभी सफलताएं हासिल करेंगे जिन्हें पाना उनकी चाहत है। दोस्तों, इस बार यानी कि साल 2024 में कई वर्षों के बाद सावन माह में कुल 5 सोमवार व्रत पढ़ने जा रहे हैं और यह सभी 5 सोमवार अपने आप में श्रेष्ठ है, लेकिन सावन माह की अंतिम सोमवार की महत्वता सबसे अधिक होती है। इसलिए इस दिन भगवान भोलेनाथ की केवल छोटी सी पूजा अर्चना करने से और यह आसान सा उपाय करने से ही आपके बंद किस्मत के द्वार खुल जाएंगे। सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार का अपना अपना विशेष और खास महत्व होता है। सावन सोमवार को प्रकृति का सबसे खूबसूरत वक्त बताया गया है, क्योंकि यही वह वक्त है जब पेड़ पौधों में हरियाली तेजी से बढ़ती है।
मृत पड़े पौधों में भी जान आ जाती है, क्योंकि सावन के दिनों में साक्षात भगवान श्री शिव धरती पर पधार हैं और यहीं अपने भक्तों के बीच वास करते हैं। कहा जाता है सावन के प्रथम सोमवार के दिन अगर कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रख ले तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर ऐसी बरसती है जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक और चमत्कारिक बदलाव आता है। फिर वह व्यक्ति जिस भी कार्य को शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। जो महिला सावन सोमवार का व्रत संपूर्ण रूप से करती है उसे स्वयं साक्षात महादेव के गुणों से निपुण वर प्राप्त होता है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत नहीं रख सकते हैं तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। बस आपको सावन अंतिम सोमवार के दिन शिवलिंग से यह एक गुप्त चीज उठा कर ले आनी है और अपने घर पर स्थापित कर लेना है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों मान के चलिए आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, जिन चीजों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनको आपको शिवलिंग से 19 अगस्त सावन अंतिम सोमवार के दिन उठा करके लाना है और अपने घर पर स्थापित करना है, यह शिव पुराण से हम आपको बताने जा रहे हैं और सही मुहूर्त पर विधि विधान से। अगर सावन के इस पवित्र महीने के अंतिम सोमवार के दिन आप शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठा करके लाते हैं और अपने घर में स्थापित करते हैं तो बस इतना सा ही उपाय करने से आपकी कोई भी मनोकामना हो, जैसे लंबे समय से आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आने के नए सारे मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। अगर आप आर्थिक कष्टों में संकट में फंसे हुए हैं तो आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल जाएगी। आपने जो कर्जा लिया हुआ था, जिसके बोझ तले आप दबे हुए हैं, उस कर्ज से आपको अब संपूर्ण रूप से मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। और दोस्तों, ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि भगवान भोलेनाथ ने अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया तो फिर उस व्यक्ति को आशीर्वाद के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ता। अगर आप भी चाहते हैं कि इस सावन माह में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए और भगवान भोलेनाथ का आपको वह वरदान मिले जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और फिर कमेंट बॉक्स में लिख दें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इसी के साथ आप अपनी राशि भी कमेंट में डाल दीजिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसको इस सावन के पवित्र महीने में आप करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं तो वह आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में आपको जरूर बता देंगे। देखिए, सबसे पहला उपाय उन लोगों के लिए है जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन लाख प्रयास के बाद भी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो रही। अगर आप भी यह चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए तो यह उपाय कीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं, और यह उपाय करने के बाद मान के चलिए आपकी नौकरी लगना तय है, क्योंकि इस उपाय को नौकरी प्राप्त करने का अनुभूत सफल उपाय बताया गया है। बस आपको करना यह है कि 19 अगस्त सावन अंतिम सोमवार के दिन आपको सुबह उठना है। फिर स्नान आदि शुद्ध कर्मों के पश्चात आप कांच की शीशी ले लीजिए या प्लास्टिक की शीशी ले लीजिए, ठीक है। फिर आपको इसे पूरा काली मिर्च से भर लेना है। एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, काली मिर्च भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। काली मिर्च का इस्तेमाल बड़ी से बड़ी मनोकामना हो को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। काली मिर्च आपने बोतल में भर ली, ठीक है। फिर आपको अब एक लोटा जल लेना है और उसमें आप गंगा जल भर लीजिए। गंगा जल मार्केट में आपको आसानी से 10 से 20 में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर इस गंगा जल से भरे हुए लोटे को लेकर के आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। अपना मुंह उत्तर की तरफ करके शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कर दीजिए। जब आप पानी पूरा डाल दें,
यह जो शीशी लेकर के आए हैं आप लोग काली मिर्च की, इसको शिवलिंग से छुआ लें। छुआ लेने का मतलब यहाँ पर है स्पर्श करा लें और अपने घर के पूजा घर पर लाकर के इसे स्थापित कर दीजिए, अपने पूजा घर में रख दीजिए। अब कभी भी आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए, पेपर लिखने के लिए, किसी भी चीज के लिए नौकरी से संबंधित घर से बाहर निकलेंगे तो इस शीशी से एक काली मिर्च उठाइए, अपनी जेब में रख दीजिएगा और फिर अपनी नौकरी संबंधित कार्य के लिए जाए। आपकी नौकरी लगने में कोई भी बाधा आ रही थी, वह बाधाओं को यह काली मिर्च सोख लेगी और आपकी मनचाही नौकरी लग जाएगी। दोस्तों, इस उपाय को अंधविश्वास समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह कोई मामूली उपाय नहीं बल्कि प्राचीन समय का महा उपाय है। शिव पुराण के अध्याय नंबर 24 में इस उपाय के बारे में वर्णन है। यह उपाय साक्षात प्रमाण है। आपकी कामयाबी यह उपाय करने के बाद अवश्य ही आपकी नौकरी लगेगी। इस उपाय को करके कई लोग अच्छी अच्छी सरकारी नौकरियां पा चुके हैं, लेकिन शर्त यह है कि सच्ची श्रद्धा से ही इस उपाय को करना चाहिए। मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। हृदय से भगवान शिव का स्मरण करते हुए कोई भी उपाय या कार्य अगर करते हैं तो उसमें कई गुना बल आ जाता है, शक्ति आ जाती है, जिससे कोई भी आपका नामुमकिन से नामुमकिन कार्य परिपूर्ण हो जाता है। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि इंसान का जो विश्वास होता है वही सफल होता है, बिना विश्वास के किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता। इसी के साथ दोस्तों, ये जो अगला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने कर लिया तो आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। इस उपाय को करने के लिए आपके पास भगवान श्री शिव की अथवा शिव परिवार की एक फोटो अवश्य होनी चाहिए। मान लीजिए दोस्तों, आपके घर पर भगवान भोलेनाथ का कला चित्र नहीं है, उनकी मूर्ति नहीं है, भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार की कोई मूर्ति नहीं है आपके घर पर, तो दोस्तों, सावन अंतिम सोमवार के दिन से बेहतर पावन दिन आखिर क्या हो सकता है। भगवान श्री शिव को अपने घर लाने का है। या मान लीजिए सावन का प्रत्येक सोमवार बहुत ही पवित्र और कल्याणकारी दिन होगा, जब आप भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार की पूरी मूर्ति ला करके अपने घर पर स्थापित कर सकते हैं। तो और अगर आपने अपने घर पर यह स्थापित कर दिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपके घर पर भगवान भोलेनाथ और भोलेनाथ के पूरे परिवार की वह कृपा बनेगी कि आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर एक सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। दोस्तों, आपको एक चीज बताते हैं, सावन के इस पवित्र महीने में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को रुद्राक्ष अर्पित कर दे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर बरसना शुरू हो जाती है। वहीं सावन के महीने में अगर आप अंतिम सोमवार के दिन एक रुद्राक्ष की माला लें और उसे लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर चले जाएं, भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर आप लोगों को पहले एक लोटा कच्चा दूध चढ़ाना है। कौन सा दूध? कच्चा दूध, यानी कि जिस दूध को आपने उबाला नहीं है उसे आपको लेना है दोस्तों। फिर शिवलिंग से रुद्राक्ष की माला छुआ करके आपको धारण करना है। इससे होगा, क्योंकि रुद्राक्ष की माला में भगवान श्री भोलेनाथ का आशीर्वाद समाहित हो जाएगा और रुद्राक्ष की माला सिद्ध हो जाएगी। फिर जब आप रुद्राक्ष की माला धारण करेंगे उसके बाद भगवान भोलेनाथ की आप पर असीम कृपा बनी रहेगी। शायद यह बात आपको नहीं पता है, जब भगवान भोलेनाथ के आंसू धरती पर गिरे थे तो उन्हीं अश्रु से रुद्राक्ष की उत्पन्न होता हुई थी। इसलिए रुद्राक्ष को साक्षात भगवान शिव का स्वरूप भी कहा जाता है। इसलिए अगर आपने रुद्राक्ष का इस प्रकार से उपाय कर लिया जैसे हमने आपको बताया है, या तो बस इतना करने भर से ही दोस्तों आपके जीवन में ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद से आप लोग अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही विकास करेंगे, ऊंचाइयों को, सफलता की बुलंदियों को प्राप्त करेंगे। अब मान लीजिए दोस्तों, आपके पास पैसा नहीं टिकता है, आप आर्थिक तंगी में फंसे हुए हैं, आपने कोई ऐसा कर्जा लिया हुआ था जिसके बोझ में आप लोग दबे हुए चले जा रहे हैं। तब आपको क्या करना चाहिए? आपको बस सावन के पवित्र महीने के प्रथम सोमवार के दिन एक डमरू खरीदना है। डमरू जो भगवान भोलेनाथ बजाते हैं वैसा ही होना चाहिए। खिलौने के डमरू का इस्तेमाल आपको इस उपाय के लिए नहीं करना है।
ठीक है, डमरू खरीदने के बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, शिवलिंग से डमरू छुआ दीजिए, यानी कि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग में इसे स्पर्श करा दें और इस डमरू को लाइए अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए। दोस्तों, सिर्फ इतना आपको करना है और इसी डमरू को सोमवार को थोड़ी सी धूप दिखा दीजिए। इतना अगर आपने कर लिया तो जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले आ रहे थे, उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। आपके जीवन में आर्थिक तंगी जो है वह आर्थिक तंगी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में जो पैसा आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी। इसी प्रकार से दोस्तों, मान लीजिए आपके बहुत ही शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कभी भी आगे ना बारह छपाए। कुछ ऐसे आपके शत्रु हैं जो आपको घर पर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप लोगों को मार्केट से एक पीतल का त्रिशूल खरीदना है। त्रिशूल खरीद करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद जो भी भगवान शिव की प्रतिमा रखी हो, भगवान शिव की प्रतिमा से दाएं चरण से इस त्रिशूल से छू आए और इस त्रिशूल को छुआ करके अपने घर पर पूजा घर में स्थापित कर दीजिए। दोस्तों, आपके लाखों शत्रु आपके खिलाफ खड़े हो, वह आपका एक बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता चुके हैं। यदि भगवान भोलेनाथ ने किसी को एक बार आशीर्वाद दे दिया तो उसका साक्षात काल भी आपके कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसी तरीके से दोस्तों, मान लीजिए आपके पीछे आपका दुर्भाग्य पड़ा रहता है, आप इस चीज को लेकर के बहुत ही परेशान रहते हैं, उखड़े उखड़े से रहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाए,